अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम वो एक्सरसाइजेज आपको बताएंगे कि ख़ास तौर पे जो हमारे मर्दो ख़वातीन 60 साल से ज़्यादा की एज के होते हैं और उन्होंने किसी न किसी सर्जरी के बाद रिकवर किया हुआ होता है, जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी होती है और घुटनों में दर्द भी हो रहा होता है, टांगों में भी खिंचाव होता है, नसों के कमज़ोर होने और श्रिंक होने के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक्सरसाइज भी वो नहीं कर सकते। लिहाजा ऐसे मर्दो ख़वातीन के लिए आज हम ख़ास एक्सरसाइजेज बताएंगे जो बाआसानी वो आहिस्ता आहिस्ता इन एक्सरसाइजेज को करके वो घुटनों के दर्द से, नसों के खिंचाव से, पट्ठों के खिंचाव से बाआसानी निजात हासिल कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप इन एक्सरसाइज को फॉलो करने के साथ साथ आप घुटनों की दर्द से, पट्ठों के खिंचाव से या आप नसों के सिकुड़ जाने के मसले से निजात हासिल करने के लिए डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं तो YouTube के ऊपर ऑलरेडी हमारा एक चैनल मौजूद है जिसका नाम जॉइंट्स हेल्थ YouTube चैनल है। आप इस चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कीजिए और डाइट प्लान और अपनी दीगर बॉडी जॉइंट्स की सेहत के लिए आप मुफीद तिब्बी मशवरे जो हैं आप हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। लिहाजा आइए चलते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ। पहली एक्सरसाइज में जैसा कि हमने पहले कहा कि आप बुजुर्ग हैं और इतनी कमज़ोरी है कि आपसे हिला भी नहीं जा रहा, आपको बहुत ज़्यादा लड़खड़ाहट है, जिस्म के अंदर कपकपी है या जिस्म के अंदर कमज़ोरी है। इस सूरत में ऐसे बुज़ुर्गों ने ये वाली एक्सरसाइज करनी है जो कि बहुत बेसिक लेवल की एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप थोड़ा सा चलने फिरने के काबिल हैं तो आप हमारी जो दूसरे सीनियर्स के लिए कैटेगरी के लिए एक्सरसाइजेज हैं अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल, इसी वाले चैनल पर आप वो वाली वीडियोज़ को फॉलो कर लें। अब आपने इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होना है, दीवार का आपने सहारा लेना है और हल्का हल्का इस तरह से आपने टांग को मूव करना है। आगे पीछे आप मूव करें क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से बहुत तेज़ आपसे टांग मूव नहीं होगी। आपने हल्की हल्की जितनी आपसे टांग मूव हो आप इस टांग को मूव करें। इस तरह से आप मूव करें, तकरीबन 15 से 20 बार आप मूव करें। मूव करने के बाद इसको 5 सेकंड का होल्ड दें। होल्ड देने के बाद फिर इस तरह से इसको बाहर वाली साइड पे विड्थ पोजीशन में आप इसको मूवमेंट दें। 15 से 20 सेकंड बार इस तरह से इसको आप मूवमेंट दें, फिर आप 5 सेकंड का होल्ड दें, फिर उसके बाद बैक पोजीशन में इस तरह से आप मूवमेंट देंगे। पहले आप एक टांग को करेंगे 15 से 20 सेकंड, फिर होल्ड, फिर दूसरी टांग को आप इस तरह से मूव करेंगे। आगे पीछे करेंगे 15 से 20 बार, स्टॉप करेंगे 5 सेकंड, फिर इस तरह से बाहर की जानिब 15 से 20 बार आप करेंगे। करने के बाद इसको 5 सेकंड का होल्ड देंगे, फिर आप बैक साइड पे इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा नाज़रीन, इससे होगा ये कि आपके जितने भी मीडियल, लेटरल, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके काफ, आपके क्वाड्रिसेप मसल्स हैं उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच बिल्ड होगी, पावर आएगी, मजबूती आएगी और जो है पट्ठों की और नसों की कमज़ोरी दूर होगी। दूसरी एक्सरसाइज में आपने इसी पोजीशन में खड़े रहना है। पहले आपने टांग को इस तरह से क्लॉकवाइज मूव करना है। इस तरह से प्रॉपर मूव करें, जितनी आपसे इनिशियली स्टार्टिंग में हो आपने उतनी मूवमेंट देनी है। 15 से 20 बार इसको मूव करें। मूव करने के बाद 5 सेकंड का होल्ड दें, फिर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज जो है इसको घुमाएंगे। इससे नाज़रीन होगा ये कि ये हमारी जो इसको हम कहते हैं अंडर लेग्स की जो बिल्कुल सॉफ्ट सी हमारी बोन होती है, हड्डी होती है, वो मजबूत होगी। इसके साथ आपके सैक्रोइलिक जॉइंट जो कि हमारा पेल्विक जॉइंट है, इसके इर्द गिर्द जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो मजबूत होंगे। इस तरह से पहले आपने 15 से 20 सेकंड के लिए क्लॉकवाइज इसको इस तरह से मूव करना है मोबिलिटी पोजीशन में, फिर उसके बाद 5 सेकंड का होल्ड, फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करना है। पहले एक टांग का करें, फिर दूसरी टांग को आप इस तरह से मूव करेंगे, 15-20 बार मूव करें, 5 सेकंड का होल्ड दें, फिर आप इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज में आप दीवार का सहारा लेंगे, अपना हाथ कमर पे रखेंगे, इस तरह से दीवार का सहारा लें, कमर के ऊपर आप दूसरा बाजू रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जितना हो सके उतना आपने अपने घुटनों को
मूव करना है। पहले हम हर बार एक्सरसाइजेस के अंदर कहते हैं कि आप इस तरह से झुकें, यहाँ पे 15 सेकंड का 20 सेकंड का होल्ड दें, लेकिन आप क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है आपसे होल्ड भी नहीं किया जाएगा, इसलिए आपने हल्का हल्का इस तरह से स्ट्रेच देना है। बिल्कुल आपने होल्ड नहीं करना। अपने नी जॉइंट्स को, अपने घुटनों को, अपनी टांगों को आपने थकावट नहीं देनी, आपने थकाना नहीं है, बल्कि इनको आपने हरकत देनी है। जस्ट इनके अंदर जो है वो ताकत लाने के लिए, पावर बिल्ड करने के लिए, पट्ठों को मजबूत करने के लिए आपने ये एक्टिविटी करनी है। आप 15 से 20 बार कर लें, जितना आपसे ईजी आसानी हो सके उतनी देर आप कर लें। 15 से 20 बार करने के बाद आप इस तरह से होल्ड दें, दूसरा हाथ सामने रखें, फिर पहले वाला हाथ जो दीवार पे था उसको उतार के आप कमर पे रखें, फिर आप इस तरह से एक्सरसाइज करें। इससे नाज़रीन होगा ये कि जब आप एक हाथ कमर पे रखेंगे, जिस साइड वाला हाथ कमर पे होगा उस साइड वाली लेग में थोड़ा सा कह लें कि ज़्यादा स्ट्रेच आएगा, दूसरी टांग की निस्बत स्ट्रेच आएगा और आपको फोकस करने में आसानी होगी। अगर दोनों हाथ आप इस तरह से सामने रखेंगे और फिर आप इस तरह से होंगे, फिर आपका इस एक्सरसाइज में सही तरीके से फोकस नहीं बन पाएगा। थोड़ा अरसा जब आप ये एक्सरसाइज कर चुके फिर आप कोशिश करें कि आप बगैर किसी सपोर्ट के इस तरह से इस एक्सरसाइज को करें, क्योंकि जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, सीनियर्स हैं, मर्दो ख़वातीन, उनमें बॉडी की लड़खड़ाहट का, बॉडी लिम्पिंग का बहुत ज़्यादा मसला होता है, वो लड़खड़ा के गिर जाते हैं। लेकिन इन एक्सरसाइजेज़ को करने के बाद जब आपका थोड़ा स्टेमिना बन जाए, आपका बैलेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए, तो फिर आप इस एक्सरसाइज को इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने जो है डाउन स्क्वाट नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का इस एक्सरसाइज को करना है। नेक्स्ट चौथी एक्सरसाइज में आपने इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठ जाना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, आपके जिस्म में कमज़ोरी है। अगर आपके कूल्हे की जगह पे इस तरह से दबाव नहीं आ रहा तो कूल्हे की जगह पे आप किसी किस्म की सपोर्ट रख लें, कुशन रख लें, कोई तकिया रख लें या कोई चादर को फोल्ड करके आप सपोर्ट रख लें ताकि कमर आपकी इस तरह से सीधी हो सके। उसके बाद जो ज़रा जिन सीनियर्स के अंदर ताकत होती है, वो टांग को ऊपर नीचे करने की सलाहियत रखते हैं, उनको तो हम एडवाइज़ करते हैं कि इस तरह से टांग को बिल्कुल स्ट्रेट करें, पाँव को अपने चेहरे की जानिब खींचें। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, आपने किसी इंसिडेंस या सर्जरी के बाद रिकवर किया हुआ है, फिर आपने क्या करना है, आपने हल्का हल्का इस तरह से अपनी टांग को मूव अप करना है और मूव डाउन करना है। इस तरह से जस्ट आप इनिशियली स्टेज पे ये वाली एक्टिविटी करेंगे। आहिस्ता 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 जब आपकी टांगों के अंदर पावर बिल्ट होना स्टार्ट हो जाए, ताकत आना स्टार्ट हो जाए, पट्ठे मजबूत होना शुरू हो जाएं, फिर आपने क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता टांग को इस तरह से ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। अब बहुत सारे हमारे ऐसे सीनियर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं, डॉक्टर से, फिजियोथेरापिस्ट से जब एक्सरसाइजेज वगैरह का प्लान लेते हैं तो वो कहते हैं कि टांग ऊपर उठाएं, लेकिन उनमें कमज़ोरी इतनी होती है, टांग ऊंची उठाई नहीं जाती और वो गिव अप करके इस एक्सरसाइज को स्किप कर देते हैं। आप प्रॉपर टांग ना उठाएं, आप इस एक्सरसाइज को इस तरह से प्रैक्टिस करें। कोई भी चीज़ शुरू स्टार्टिंग में आपको दिक्कत देगी, मुश्किल लगेगी, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वही एक्सरसाइज जो है आपसे प्रैक्टिस होगी जिस तरह आप करने की ख्वाहिश रखते हैं। इस तरह से नाज़रीन करें, 15-20 मिनट करें, 15-20 सेकंड करें, जितना मिनट आपको बाआसानी ये एक्सरसाइज हो। लेकिन इसमें जस्ट आपने फोकस ये रखना है कि आपके क्वाड्रिसेप मसल्स, आपके जो शिन मसल्स हैं आपके, वो उनके अंदर स्ट्रेच बिल्ड होनी चाहिए, पावर आनी चाहिए, इनके अंदर थकान आनी चाहिए। देन फिर ही आपकी टांगों के अंदर ताकत बढ़ेगी और पावर आएगी। इसके बाद 15-20 बार इस तरह करने के बाद फिर आपने अपनी टांग को इस तरह से पीछे की जानिब स्क्वीज़ करना है। पीछे की जानिब लेके जाएं, वापस लाएं, फिर पीछे की जानिब लेके जाएं, फिर वापस लेके आएँ। इसी तरह दूसरी टांग को करेंगे। इस तरह से 15-15 बार आप करें, 15 से 20 बार आप कर सकते हैं, कोई हरज वाली बात नहीं है। इस तरह से नाज़रीन होगा ये कि आपके क्वाड्रिसेप मसल से लेके आपकी ये जो पटेला है, आपकी चपनी है, इसके नीचे आपके जो शिन मसल्स हैं, पिंडली के मसल्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच बिल्ड होगी। जब स्ट्रेच बिल्ड होगी तो आपका जो कार्टिलेज घिस चुका है, कार्टिलेज के अंदर, पटेला के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, इन सब को मजबूत होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये एक्सरसाइज आपने डेली बेसिस पे 2 बार करनी है, सुबह और शाम।
नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जो सीनियर्स बुज़ुर्ग हजरात हैं, मर्दो ख़वातीन, उनको डेली वॉक करने का मशवरा देते हैं, लेकिन क्योंकि आपके जिस्म में बहुत कमज़ोरी है, आप वॉक नहीं कर सकते, आपने क्या करना है, आपने वॉक ज़रूर करनी है। सवाल पैदा होता है कैसे? इस तरह से आपने चेयर पे बैठना है। चेयर पे बैठने के बाद अपनी टांगों को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में करना है, आपने चेयर की सपोर्ट लेनी है और इस तरह से अपनी दोनों टांगों को आपने मूव करना है। इस तरह से डेली बेसिस पे आपने 15 से 20 मिनट तक आपने ये इस पोजीशन में आपने वॉक करनी है। इसको हम चेयर वॉक भी कहते हैं। ये बहुत आसानी के साथ आपसे प्रैक्टिस हो जाएगी, इसमें कोई आपको मसला पैदा नहीं होगा। इस तरह से डेली आपने वॉक करनी है। तकरीबन आप 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी आपसे कैपेसिटी हो, हम आपके ऊपर कोई हद नहीं लगाते। जितने मिनट आसानी हो उतनी करने के बाद आप इस तरह से रेस्ट दें। रेस्ट लेने के बाद थोड़ा पानी का सिप लें, घूंट लें, कोई चीज़ खानी है तो वो खाएं। उसके बाद दोबारा से आप इस तरह से वॉक करेंगे। नाज़रीन, ये बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इससे होगा ये कि आपके पाँव के नीचे जो मौजूद नर्वस सिस्टम है, जो कि बहुत ज़्यादा डाउन होने की वजह से पाँव के नीचे तलवे के अंदर आपको दर्द रहता है, पाँव के ऊपर वज़न नहीं आता, पाँव आपके कमज़ोर हो चुके होते हैं, ये सारे मसाइल आपके इस एक्सरसाइज से हल हो जाएंगे। इसके आप 3 स्टेप लगाएंगे। हर सेट की जो रेपिटेशन होंगे वो 15 से 20 रेपिटेशन होंगे। हर रेपिटेशन की जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो 15 से 20 सेकंड की आप रख लें, या जितनी आसानी आपसे हो सके उतनी इसकी टाइम ड्यूरेशन आप रख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप दोनों हाथों को इस तरह से पीछे की जानिब रखें और आहिस्ता आहिस्ता टांग को इस तरह से ऊपर उठाने की कोशिश करें। इस तरह से आप टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। पहले एक टांग को करें, 15 से 20 बार करें आहिस्ता आहिस्ता, फिर आप दूसरी टांग को आहिस्ता आहिस्ता से लिफ्ट अप करने की कोशिश करें। लेकिन इसमें याद रहे आपकी एल्बो जॉइंट में, ये जो नी जॉइंट है उसमें किसी किस्म का खम नहीं होना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट आपने टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करना है इस तरह से। इससे होगा ये कि आपके जितने भी मीडियल और लेटरल जो आपके लिगामेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। आपकी टांग की जो कमज़ोरी है उसको दूर होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आपके नी जॉइंट के अंदर जो दर्द है वो भी देखते ही देखते कम होगी और आपकी टांग के ऊपर वज़न सही तरीके से आना शुरू हो जाएगा। और लड़खड़ाहट का जो आपका बहुत ज़्यादा मसला है, आप लड़खड़ा के गिर जाते हैं, इम्बैलेंसिंग का मसला है, वो भी देखते ही देखते हल हो जाएगा। लास्ट एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट लेटेंगे। याद रहे आपने ज़मीन पे नहीं लेटना, क्योंकि आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। ज़मीन पर बैठा नहीं जाएगा, लेटा नहीं जाएगा, आपने बेड पे या सोफ़े के ऊपर आपने लेटना है। इस तरह लेटने के बाद टांग को आप फोल्ड करें, थाई के नीचे से आप इस तरह का कोई फ्लेक्सिबल बैंड लें, कोई इलास्टिक लें। ये लेने के बाद इस तरह से गुजारें, आप दोनों हाथों से इसको पकड़ें, क्योंकि एक हाथ से आपसे ऐसे खींचा नहीं जाएगा, दोनों हाथों से पकड़ें और पकड़ने के बाद इस तरह से अपनी टांग को ऊपर की जानिब खींचने की कोशिश करें। अपनी कमर की जानिब, अपने चेहरे की जानिब, चेस्ट की जानिब इसको इस तरह से आप फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, अपनी जानिब खींचेंगे। इससे होगा ये कि आपके कूल्हे के जितने भी जो मसल्स हैं, कूल्हे का जो जोड़ है और आपके जितने भी पट्टे हैं, ये सारे के सारे मजबूत होंगे। इसके साथ साथ आपके क्वाड्रिसेप मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा पावर बिल्ड होगी। इस एक्सरसाइज को भी आप जितनी देर आसानी कर सकते हैं आप करें। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। पहले एक टांग की करें, फिर आहिस्ता से आप इस बैंड को निकालें और टांग को सीधा करें, फिर आप दूसरी टांग ऊपर करें, थाई के नीचे से इस बैंड को गुजारें और ये नी जॉइंट के करीब करीब आप इस बैंड को रखेंगे। इस तरह से आप बैंड को पकड़ें दोनों हाथों के साथ और टांग को इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करने की कोशिश करें। इसको अपने चेस्ट की जानिब इसको मूव करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आहिस्ता आहिस्ता आपने 10-15 दिन की प्रैक्टिस के बाद आपने कोशिश करना है कि यही आपकी टांग जो है, नी जॉइंट आपकी, ये आपकी चेस्ट की जानिब इस तरह से प्रॉपर तरीके से मूव होना स्टार्ट हो जाए और आप इसको होल्ड भी करने के काबिल हो जाएं। इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को डेली बेसिस पे 2 टाइम, सुबह और शाम
आपने प्रैक्टिस करना है। और इसके आप 3-3 सेट लगा लें, हर सेट के अंदर आप 10-10 रेपिटेशन लगा लें। रेपिटेशन की जो टाइम ड्यूरेशन है वो आप अपनी कैपेसिटी के तौर पे आप उसको आप करेंगे। जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है, जितना आपके अंदर ज़ोर है, उतना टाइम आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये थी नाजरीन हमारी उन सीनियर्स के लिए एक्सरसाइजेज जो बिल्कुल भी खुद से कोई एक्टिविटी नहीं करने के काबिल, जिस्म में जान नहीं होती, किसी सर्जरी, ऑपरेट या किसी इंसिडेंट्स के बाद उन्होंने रिकवरी की हुई होती है। तो ऐसे सीनियर्स के लिए ये चंद एक्सरसाइजेज थी, वो बाआसानी खुद से विदाउट एनी पार्टनर घर में एक्सरसाइजेज करके घुटनों के दर्द से, टांग के दर्द से, नसों के सिकुड़ जाने के मसले से या खून की रवानगी मुतासिर होने के मसले से बाआसानी निजात हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप घुटने के मसाइल से निजात के लिए कोई डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं तो जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल, जो कि हमारा ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से आप डाइट प्लान, परहेज़, एहतियात और दीगर आप बॉडी ऑर्गन्स के बारे में आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।